हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखिए 12th क्लास जो बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर 12th क्लास बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर, जिसमें आज आप लोग को हम लोग कोलोन के बारे में बताने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 1 जो जीवों में जनन है यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का आज ये सेकेंड लेक्चर है, जिसमें आप लोग को कोलोन के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस कोलोन से आज तक जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है, जितना भी प्रश्न जो है परीक्षा में बना है, वे सारे प्रश्नों को आप लोगों को एक्सप्लेन के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से समझाते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और कोलोन के बारे में आप लोगों को समझाते हैं कि कोलोन है क्या। देखिए, हम लोग अगर कोलोन का देखिए बात करें, कोलोन जो है पहला लाइन, यह हम लोग का एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। कैसा है? अलैंगिक। कोलोन जो होता है सर, ये हम लोग का जो है अलैंगिक जनन क्या है? प्रक्रिया है, ठीक ना, जिसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे कहते हैं असेक्सुअल, क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। और देखिए कोलोन में ना किसी एक जनक के द्वारा, मैंने कोलोन के अंतर्गत जो है कोई एक जनक किसी एक जनक के सोमेटिक सेल को लेते हैं। क्या लेते हैं? उसके सोमेटिक सेल को लेते हैं। किसी एक जनक के सोमेटिक सेल को लेते हैं। सोमेटिक सेल बोले तो उनके दही की कोशिका को लेते हैं। जैसे हम त्वचा ले सकते हैं, उनके स्किन ले सकते हैं, या उनके मांसपेशियों की यूज कर सकते हैं, या उनके ब्लड को यूज कर सकते हैं। बस हमको ना आरबीसी को छोड़ कर लेना है। यानी कि कोलोन निर्माण में आरबीसी भाग नहीं लेता है, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। कोलोन निर्माण में केवल उसी को हम लोग सोमेटिक सेल के रूप में लेंगे जिसमें केंद्रक हो, जिसमें क्या हो? केंद्रक हो। रक्त शामिल होगा लेकिन आरबीसी शामिल कोलोन निर्माण में नहीं होता है। हालांकि कोलोन निर्माण पहला दिन बताया कि हम लोग के जो कोलोन है, कोलोन निर्माण जो होता है एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। और इसमें कोई जनक के, कोई जीव के सोमेटिक सेल के द्वारा, सोमेटिक सेल, कोई जीव के सोमेटिक सेल, जिसे क्या बोलते हैं? दही की कोशिका बोलते हैं। दही की कोशिका, जिसमें त्वचा ले सकते हैं, त्वचा ले सकते हैं, उनका हम मांसपेशी ले सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे ब्लड ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, बट आरबीसी को नहीं लेना है, आरबीसी को छोड़ करके। यानी कि इनको ले करके कोलोन का निर्माण किया जाता है। कोलोन का क्या किया जाता है? निर्माण। देखिए कोलोन निर्माण में किसी जनक के सोमेटिक सेल के मदद से उसी के जैसा, यानी कि सेम टू फोटोकॉपी, उसी के जैसा जीव का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। उसी के जैसा फोटोकॉपी, सेम टू एकदम जीव का निर्माण किया जाता है। तो उसे हम लोग कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोन बोलते हैं। और कोलोन निर्माण की जो तकनीकी है, वह कहलाती है सोमेटिक सेल। सोमेटिक, ठीक ना, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसे शॉर्ट में बोले तो SCNTT बोलते हैं, NTT बोलते हैं, ठीक ना। इसको अब से लिखते हैं। कोलोन निर्माण की तकनीकी को बोलते हैं सोमेटिक। S बोले तो सोमेटिक, C बोले तो सेल, सोमेटिक सेल, N बोले तो न्यूक्लियर, T बोले तो ट्रांसफर, और T बोले तो टेक्नोलॉजी। SCNTT बोलते हैं, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कोलोन निर्माण की जो तकनीकी होती है इसे बोलते हैं सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। एक कैसा प्रक्रिया है? तो एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें किसी एक जीव के द्वारा, उनके दही की कोशिका द्वारा, जैसे त्वचा, मांसपेशी, रक्त है, केंद्रक हो गया, यानी कि आरबीसी को छोड़ करके उनको द्वारा एक उन्हीं के समान, उसी के जैसा एक नए जीव बनाना, वो कहलाता है कोलोन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलोन कहलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। एक बात और आपको समझाते हैं। देखिए जिस जीव का कोलोन बनाया जाता है, जिस जीव का कोलोन तैयार किया जाता है, इस जीव का सभी गुण सूत्र इसके कोलोन में देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि इस जीव का जो डीएनए होगा वही उसके कोलोन के जीव के का होगा? डीएनए होगा। यानी कि उनके दोनों जीवों का डीएनए जो होगा ना एकदम समान होते हैं,
दोनों जीव का डीएनए का होते एकदम समान होते, क्या होते हैं, दोनों जीव का डीएनए समान, यानी कि जिस जीव से क्लोन बनता है उस क्लोन का डीएनए और उस जीव के डीएनए जो होगा दोनों के दोनों का होगा एक समान होगा, दोनों का गुणसूत्र उनके रंग रूप सब बिल्कुल एक समान होता है, क्या होता है, एक समान होता है। नेक्स्ट आपको बता दें कि जो क्लोन निर्माण जो है, जो क्लोन निर्माण की प्रक्रिया है केवल एक जनक, इसमें केवल एक जनक ही भाग लेता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इसमें मेल फीमेल दोनों भाग लेता है, क्योंकि यह अलैंगिक जनन है। तो अलैंगिक जनन है तो किसमें केवल एक जनक भाग लेगा, या तो मेल भाग ले या तो फीमेल भाग ले, या तो मेल का हम सोमेटिक सेल लेंगे या तो हम फीमेल का सोमेटिक सेल लेंगे। बात समझ रहे हैं बातें। क्लोन शुरू में ही बोले कि अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, कैसा है, अलैंगिक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और जब अलैंगिक जनन है तो इसमें क्लोन निर्माण के अंतर्गत कोई एक जनक भाग लेता है, क्या लेता है, कोई एक जनक भाग लेता है, या तो उसका मेल भाग लेगा या तो फीमेल भाग लेगा। और इसके जनक में जिससे क्लोन बनाया जाएगा, जिससे क्लोन बनाया जाएगा, सुनिए मेरी बात, जिस जीव से क्लोन बनाया जाएगा, मान के लिए हम कोई भेड़ से बना रहे हैं, कोई जीव एक जैसे भेड़ ले लिए, अगर हम भेड़ का क्लोन बना रहे हैं तो इस भेड़ से बनने वाली जो नया क्लोन भेड़ होगा, इस भेड़ का ऑल गुणसूत्र, सभी गुणसूत्र इसके क्लोन में देखने को मिलेगा। जो गुणसूत्र इस भेड़ के अंदर होगा वही गुणसूत्र इसके क्लोन में देखने के लिए मिलेगा, इसके क्लोन के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा, ठीक ना। क्लोन बोले तो उसके हम शक्ल फोटो कॉपी बनाया जाता है, यानी कि हर तरह से रंग रूप एकदम हर तरह से सभी गुण जो है उनके क्लोन में देखने के लिए मिलेगा, जिस जीव का क्लोन बनाया जाता है। रहा बात कि आपके मन में चलेगा क्या सर मानव का क्लोन बनाना संभव है कि नहीं। देखिए संभव है मानव का क्लोन बनाना, लेकिन इस पे प्रतिबंधित है, यानी कि सरकार द्वारा मानव के क्लोन निर्माण पे प्रतिबंधित है। अगर देखिए मानव का क्लोन बनाया जाता तो आप लोग खुद अपने अपने क्लोन बना लेते, खुद का क्लोन बना लेते, एक घर पे रहते, एक कहीं क्लास में रहते, एक कहीं पे घूम रहे होते, एक कहीं भाई सब दिल्ली में रहते, यानी हर जगह जगह पे आप जहाँ चाहते हैं वहाँ अपने आप को उतार लेते। तो इस तरह से मान लो क्राइम भी हो सकता है। तो इसीलिए मानव के क्लोन बनाना संभव है सर, लेकिन इस पे प्रतिबंधित है, मानव के क्लोन पर क्या है, प्रतिबंधित है। देखिए नेक्स्ट बातें समझाते हैं यहाँ पे, ठीक ना। क्लोन जो है क्यों बनाया जाता है, क्लोन बनाने का क्या उद्देश्य है, पहले इस बात को समझाने से पहले आपको बताते हैं। क्लोन जो है सबसे पहले 1996 में, ठीक है ना, कब, 1996 में इयान बिलमट, सुना अभी बताए थे आप लोग का ऑफलाइन बैच में भी, इयान जो बिलमट है, बिलमट इयान बिलमेट, इयान जो बिलमेट है, इयान बिलमेट, ठीक है ना। क्लोन निर्माण, मेरी बात सुनिए, ठीक ना, लिखने पे मत जाइएगा कि हम कैसे लिख पा रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए कि क्लोन निर्माण 1996 में इयान बिलमेट ने और इनके साथ ही मिल करके डॉली भेड़ का सबसे पहले, ठीक ना, क्या बोले, 1996 में जो इयान बिलमेट है और उनके साथी जो है डॉली भेड़, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले किस जीव का क्लोन बनाया गया था, डॉली भेड़ के बनाया था, तो इयान बिलमेट और उनके साथी, इयान बिलमेट, ठीक ना, इयान बिलमेट और उनके साथी मिल करके किसका क्लोन बनाए थे सर, डॉली भेड़ का। तो सबसे पहले डॉली भेड़ का क्लोन बनाया गया था, किसका, डॉली भेड़ का क्लोन बनाया गया था, यह दुनिया का पहला क्लोन था। वर्तमान में अभी 300 प्लस प्रजातियों का, जीवों का क्लोन बनाया जा चुका है, 300 से अधिक जानवरों का क्लोन बनाया जा चुका है वर्तमान में। और भारत में अगर क्लोन निर्माण का बात करें तो भारत में क्लोन निर्माण जो है NDRI, ठीक ना, NDRI इसे बोले तो नेशनल, ठीक ना, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहिए, ठीक ना, नेशनल डेयरी, NDRI बोले तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहिए, इनके द्वारा क्लोन बनाया जाता है। ये है कहाँ पे है, तो करनाल हरियाणा, कहाँ पे है, करनाल हरियाणा के अंदर है, इसके द्वारा क्लोन बनाया जाता है। और यह भैंस गाय का क्लोन तैयार करता है, कोई चीज़ क्लोन बनाता है, भैंस का, गाय का, ये सब का क्लोन बनाता है। देखिए क्लोन निर्माण में और आपको बता दें यहाँ पर इसका क्या उद्देश्य है, क्लोन बनाने का क्या पर्पज है सर। क्लोन पशुओं का बनाया जाता है, जानवरों को बनाया, पशु यानी कि जानवरों का तैयार किया जाता है, पंछियों का तैयार किया जाता है। क्लोन निर्माण का कारण, देखिए क्लोन निर्माण जो है
यह पशुओं का तैयार किया जाता है। किसका तैयार किया जाता है? पशुओं का तैयार किया जाता है क्लोन निर्माण। और पशुओं के क्लोन निर्माण में उनकी किस उद्देश्य से किया जाता है? देखिए, या तो मांस उत्पादन के लिए, या तो हम लोग ठीक ना मांस उत्पादन के लिए करते हैं, या तो हम दूध उत्पादन के लिए करते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए क्लोन का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। या तो हम भेड़ का क्लोन निर्माण कर रहे हैं, तो भेड़ के लिए क्या किया जाता है? ऊन उत्पादन के लिए भेड़ों के क्लोन का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो आप लोग मेरी बात पूरी तरह से समझ गए क्लोन के बारे में। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्लोन जो है एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। कल पूछेंगे आप लोग से, मेरी बात सुन लीजिए, हर एग्जाम में पूछता है क्लोन, आप लोग अच्छे से सुन लीजिए। क्लोन एक अलैंगिक जनन क्या है? प्रक्रिया है। और इसके लिए हम सोमेटिक सेल के मदद से, ठीक है ना, सोमेटिक सेल के मदद से क्लोन का निर्माण करते हैं, जिसमें त्वचा लेते हैं, मांसपेशी ले सकते हैं, केंद्रक ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, लेकिन आरबीसी को छोड़ करके, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। तो आरबीसी को छोड़ करके सोमेटिक सेल के मदद से क्लोन का निर्माण किया जाता है। और जिस जीव का क्लोन निर्माण किया जाता है, तो उस जीव का सभी गुणसूत्र उसके क्लोन में देखने के लिए मिलता है। जो जीव का डीएनए होगा वही क्लोन का डीएनए होगा, ठीक है। और क्लोन जो होता है, क्लोन जो है रंग रूप हर तरह से मतलब सामान देखने के लिए मिलता है, अभी बताएं। और मानव के क्लोन पर क्या है? प्रतिबंधित है, मानव के क्लोन बनाया नहीं जाता है। सबसे पहले 1996 में क्लोन मतलब बनाया गया था। और इलियान बिलमेट और उनके साथी मिल करके, ठीक ना, इलियान जो बिलमेट है और उनके साथी मिल करके क्लोन का निर्माण किए थे, जो डोली भेड़ का पहला क्लोन तैयार हुआ था। अब भारत में एनडीआरआई जो है, नेशनल डेयरी रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, वही भारत में जो है क्लोन का निर्माण करती है, जो गाय भैंस का बनाती है, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। कई भेड़ का भी क्लोन बनाया जाता है। आज तक कभी 300 से अधिक प्रजातियों का जीवों का जानवरों का क्लोन बनाया जा चुका है। तो यह मेरे क्लोन के बारे में हम लोग के टॉपिक था। नेक्स्ट आप लोग का अभी बात समझाते हैं। जैसे आज हम लोग जैसे पढ़े थे कि जैसे कोई जीव है, तो जीव में जनन की क्या जरूरी है? जीव जनन क्यों करते हैं? जनन का मतलब क्या जरूरी है? जनन की क्या आवश्यकता नीड होती है? यानी कि हम लोग के आज सेकेंड लेक्चर में आप लोग के ऑफलाइन बैच में बता रहे थे, और यहाँ पे आप लोग को रिकॉर्डेड एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। जीव में जनन का क्या मतलब है? जनन क्यों जरूरी है? जनन की क्या आवश्यकता है? देखिए, पहला बात है, जीवों में जनन की आवश्यकता है कि जीवों का अस्तित्व बना रहे, पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना रहे, इसलिए जनन जरूरी है, ठीक है ना। जीवों में निरंतरता के लिए, उनके अस्तित्व के लिए, ठीक है ना, जीवों की निरंतरता के लिए जनन जरूरी है, अस्तित्व के लिए जरूरी है। प्लस में देखिए, जनन इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग जनन के माध्यम से एक नए विभिन्नता देखने के लिए मिलता है, एक नया वैरायटी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो भी जीव है एक नए प्रकार के वैरायटी है, क्योंकि कोई भी जीव का गुण ना एक जैसा नहीं है। कोई भी जीव है, इनका जो अनुवांशिक गुण है एक जैसा नहीं है। यानी कि संसार में जितना लोग है सबका अलग अलग गुण है। यानी कि दुनिया में इतना सारा प्राणी है, इतना जीव है, सब कोई का गुण एक जैसा नहीं है। मेरा गुण कुछ अलग है, आपका गुण कुछ अलग होगा। यानी कि भगवान ने इस दुनिया में जितने लोगों को बनाया, सबको अलग रंग रूप चेहरा हर तरह से अलग अलग बनाया है, अलग अलग रूपों में ढाला है वहाँ पे। तो ये वैरायटी है, क्या है? वैरायटी है, विभिन्नता है। तो जनन इसलिए जरूरी है, पहला जरूरी है कि भाई साहब, जनन जरूरी है कि जीवों में निरंतरता, यानी कि हम लोग का निरंतरता कंटिन्यूटी बना रहे, जीवों का अस्तित्व बना रहे, जीवों का निरंतरता, यानी कि जनन, ये जो कंटिन्यूटी है, ये जो निरंतरता है बना रहे, जीवों का अस्तित्व बना रहे, प्लस में एक नए विभिन्नता देखने के लिए मिले, नए विभिन्नता के लिए जनन जरूरी है। यहाँ पे नए विभिन्नताओं उत्पन्न करने के लिए जनन जरूरी है, एक नए वैरायटी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट बातें आप लोग बता देते हैं। यहाँ पे अगला बात है, आप लोग को आज हम पढ़ाए थे कि जीव जो है, इनमें जीव का एक औसत जीवन काल क्या होता है? जीव का औसत जीवन काल, यानी कि एवरेज औसत जीवन काल, यानी कि एवरेज लाइफ प्लान क्या है? जैसे मान के चलिए कोई जीव है सर, और जो उस जीव के जो प्रजाति होंगे, मतलब जीव के किसी एक प्रजाति की बात कर, जैसे मानव प्रजाति है, तो मानव अगर प्रजाति ले लिए कि मानव के अंतर्गत जो भी मतलब व्यक्ति हैं जितना उम्र तक जी रहे हैं, जैसे सभी मानव का तो उम्र सीमा बराबर नहीं है, कोई 40 साल जी रहा है, कोई 45 जी रहा है, कोई 75 साल जी रहा है, कोई 80 साल जी रहा है। तो कोई जीव के उनके किसी एक प्रजाति के द्वारा प्राप्त किए गए उम्र सीमा के संख्या के औसत को ही कहा जाता है औसत जीवन काल कहते हैं।
किसी जीव के, ठीक है ना, किसी जीव के एक समुदाय के द्वारा एक समुदाय के द्वारा प्राप्त किए गए उम्र सीमा के औसत संख्या को, बस समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहे हैं, औसत जीवन काल क्या है। तो आपको हम समझाए कि सभी जीव जो है एक बराबर है। जैसे मान के चलिए मानव है, क्या सब मानव जो है फिक्स है कि नहीं, तब 70 साल ही जिएंगे, 70 साल ही जिएंगे, फिक्स नहीं है। मान लो कोई 70 जी रहा है, कोई 80 जी रहा है, कोई 85 जी रहा है, कोई 60 जी रहा है। तो किसी जीव के एक समुदाय के द्वारा उनके द्वारा प्राप्त किए गए उम्र सीमा की औसत संख्या को, जो औसत संख्या होगा उसी को बोलेंगे हम लोग औसत जीवन काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? औसत जीवन काल बोलेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग का है कि अधिकतम जीवन काल क्या है, ठीक है ना, मैक्सिमम लाइफ प्लान क्या होता है, मैक्सिमम लाइफ प्लान क्या है, मैक्सिमम लाइफ प्लान की बात करें तो इसमें भी थोड़ा सा बातें आप समझिए कि कोई जीव के एक समुदाय के द्वारा, किसी जीव के एक समुदाय के द्वारा, ठीक है ना, किसी जीव के एक समुदाय के एक जीव के द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम, प्राप्त किए गए मैक्सिमम जो एज होगा, मैक्सिमम उम्र सीमा होगा, वह कहलाएगा अधिकतम जीवन काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिकतम जीवन काल कहलाएगा। आ रहा बात समझ में आप लोगों को? फिर से सुनिए मेरी बातें। तो आप लोग को हम अभी समझाए कि कोई जीव है और जीव के कोई समुदाय, मान लो कोई समुदाय हो सकता है, जैसे मानव समुदाय हम ले लिए। अब मानव समुदाय में कोई एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जो मैक्सिमम उम्र सीमा होगा, मतलब 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, वही उसे जीव का क्या होगा? अधिकतम जीवन काल होगा। क्या होगा? अधिकतम जीवन काल होगा। तो आप लोग को आज हम समझाएं कि क्लोन क्या होता है। क्लोन के बाद बोले कि जीवों में जनन क्यों जरूरी है, पहले जीवों का औसत जीवन काल क्या होता है और अधिकतम जीवन काल क्या है, इस वीडियो में आप लोग को समझाएं। और पीछे के आज मेरा यह 12th, ठीक ना, 12th जो बायोलॉजी है, जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, इसका सेकंड लेक्चर एक छोटा सा लेक्चर है 15 से 20 मिनट का, बाकी इसके थर्ड लेक्चर कल आएगी। और पहला लेक्चर में जनन क्या होता है वो बातें आप लोग को बताए थे कि जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, ठीक ना, सेक्सुअल, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये बातें आप लोग को समझाए थे। और कल के क्लास में हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में उनकी पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या टाइप है, इस टाइप के बारे में कल आप लोग को हम समझाएंगे। तो इसे एक से अधिक बार सुन करके रिकॉल करके आप लोग याद करके आइएगा। धन्यवाद।